हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस चौधरी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 कक्षा 10 के चैप्टर है, जिसमें क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसमें इस दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा मिला नहीं होगा आपको कभी। ठीक है, इस प्रकार के इक्वेशन नहीं मिले होंगे। ठीक, जिनमें दोनों में 1 अपान क्या हो एक्स वाई हो, तो दोनों क्वेश्चन क्या होने वाला है इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहेंगे। देखो, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के तरीके पार्ट नंबर 1 में इसके चैप्टर में यानी पहले और दूसरे में सिखाया गया है। ठीक है, और डिटेल से सीखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा का सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई माइनस के ये है और प्लस का b इक्वल टू 0 इस रूप में दिया गया है। इस रूप में दिया गया है तो क्या करते हैं, ये x प्लस बी वाई और इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस जाएगा उधर, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस भी उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी। समीकरण नंबर 1। दूसरा इसका है बी एक्स माइनस ये वाई और माइनस ये माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चर पद को पक्षांतर कर देते हैं। तो बी एक्स माइनस ये वाई इक्वल टू ये प्लस बी। समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 दिए गए हैं समीकरण इसके क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, आप देख लीजिए क्या कहता है विलोपन विधि। क्या कहता है कि आप किसी भी संख्या से गुणा करके y के गुणांक या x के गुणांकों को क्या कर लीजिए, समान कर लीजिए। उसके बाद में जोड़कर या घटाकर x के मान या y के मान को काट दीजिए, फिर x या y की वैल्यू समीकरण दूसरे में रख दीजिए। इसी मेथड को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोपन विधि। देखो, तो अगर हम गुणांक की बात करते हैं b के, तो b के गुणांक क्या है, यहाँ b, यहाँ क्या है ये। अब देखो, यहाँ b है, यहाँ ये है, कुछ ऐसा कर दे कि इसमें भी क्या हो जाए, b हो जाए। कुछ ऐसी संख्या से गुणा कर दीजिए कि यहाँ क्या हो जाए, b हो जाए। तो लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किससे गुणा कर दीजिए। अब 1 अपान ये से करेंगे तो खाली y बचेगा, और b बाई ये से कर देते हैं। किससे करते हैं, b बाई ये से गुणा करते हैं समीकरण नंबर 2 में। ठीक, तो इसमें करेंगे तो b बाई ये इंटू एक्स माइनस ये y, और किससे गुणा कर रहे हैं, तो b बाई ये से। दोनों पक्ष में गुणा करना होता है, जो भी करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, जो भी करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे। ठीक, देखो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। b गुणे b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये गुणे ये स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, प्लस इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये भी अपान ये, क्योंकि इसका हर एक है, और इंटू वाई। ठीक, इसी प्रकार से गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी अपान ये प्लस बी स्क्वायर बाई ये। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। ठीक, और इस ये से ये कैंसिल। तो कह सकते हैं कि बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी वाई बराबर b प्लस बी स्क्वायर बाई ये। समीकरण नंबर क्या मिल जाएगा, 3। समीकरण नंबर 3, यहाँ क्या है जी, प्लस का बी वाई, यहाँ क्या है माइनस का। दो विपरीत चिन्ह के साथ हूं तो उन्हें जोड़ दीजिए, उन्हें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो लिखते हैं समीकरण 3 धन समीकरण नंबर 2, नहीं 2 नहीं है, समीकरण 1 क्योंकि 2 को हमने b बाई ए से गुणा कर दिया है, तो उसी में नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो रख देते हैं वैल्यू। समीकरण 3 क्या है, बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई बराबर बी प्लस बी स्क्वायर अपान ये। ठीक, ये क्या है समीकरण नंबर
3 है। क्या है? समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है? ये x प्लस बी वाई और बराबर का ये माइनस बी। क्या किए हैं जी? तो क्या किए हैं? जोड़ दिए। क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो जोड़ दीजिए। प्लस ये बी से प्लस बी वाई से माइनस बी वाई कैंसिल। ठीक। अगर हम ये क्या है LHS किसके में जोड़ेंगे? LHS को LHS में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर इंटू एक्स। उधर क्या बचेगा? देख लीजिए। बी से बी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या बचा? ये प्लस बी स्क्वायर अपान ये। ठीक। देखो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? x कॉमन है। क्या है? x कॉमन है। सॉरी, देखो समीकरण 2 में यहाँ सिर्फ b है। क्या है? b है। तो सिर्फ b में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? b बाई ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था तो सॉल्व पर सही कर लीजिएगा। यहाँ क्या रहेगा? हाँ, क्या रहेगा? सिर्फ ये रहेगा। क्या रहेगा? ये रहेगा। तो ये हो गया। ठीक। इस दोनों में x है तो x कॉमन लीजिए। x कॉमन लीजिए तो a प्लस बी स्क्वायर अपान ये बराबर ये प्लस बी स्क्वायर अपान ये। ठीक। ये से कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा? 1। x बराबर 1। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 1 गुणे ये गुणे 1 प्लस बी वाई और बराबर ये माइनस बी। 1 ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये y बराबर ये माइनस बी माइनस ये से प्लस ये कैंसिल और y बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान बी। बी से बी कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का मान। y बराबर माइनस का मान। तो x और y के मान कितने हो जाएंगे? x का मान 1 और y का मान -1। ठीक। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 41x प्लस 53y बराबर 135 और दूसरा कह रहा है 53x प्लस 41y बराबर 147। ठीक। तो क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा? लोपर में से थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गुणा दोनों समीकरणों में करना होगा क्योंकि दोनों को क्या करना है रहेगा? बराबर करना रहेगा और दोनों के गुणांक क्या हैं? अलग अलग हैं। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 41x प्लस 53y 41x प्लस 53y बराबर जो दिया गया है वो 135 दिया गया है। समीकरण नंबर 1 और अगला दिया गया है 53x प्लस 41 इंटू वाई बराबर 147 यानी 147। समीकरण नंबर 2। ठीक। अगर हम y के गुणांकों की बात करें या x के गुणांकों की बात करें तो इसमें 41 है, इसमें 53y है। तो किससे गुणा कर दें कि दोनों बराबर हो जाए? तो 41 का गुणा समीकरण नंबर 1 में और 41 53 का गुणा समीकरण नंबर 2 में कर दीजिए। तो समीकरण 1 में किससे गुणा जी? समीकरण 1 में 41 से गुणा तथा समीकरण 2 में 53 से गुणा। कितने से? 53 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर 41 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 41 से गुणा करेंगे तो 41x प्लस 53y बराबर 41 गुणे 135। ठीक। और देखो अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 41 गुणे 41 कितना हो जाएगा जी? 41 गुणे 41
हो जाएगा 4 16 क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 और 1 चौके 4 और 4 करने में 4 4 4 8 और 4 चौक 1681 इंटू एक्स प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 का गुणा 3 में 3 उसके बाद 1 का गुणा 5 में तो 5 और 4 के गुणा 3 में तो 4 3 12 नहीं 1 का गुणा किसी में 3 में करेंगे तो 3 और 1 का गुणा 5 में तो 5 और इसका 4 का गुणा 3 में तो 4 3 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 नहीं 12 और लास्ट अंक क्या है 2 और 5 अंक इसके 5 और 2 7 5 और 2 7 कितना हो जाएगा जी 4 पंचे 20 और 1 2173 इंटू वाई एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं कि 53 गुणे 41 कितना होता है 3 5 इसका गुणा इससे करेंगे 4 3 12 और 4 पंचे 20 और 1 21 20 और 1 21 3 5 2 7 और 1 और 2 यानी 21 73 सही था 21 73 सही था। उसके बाद इसका गुणा किसमें करना है इसमें करना है तो 135 इंटू क्या करेंगे जी 41 करेंगे गुणा करो 5 3 1 इसका 4 पंचे 20 के 0 4 3 12 और 2 14 4 करने में 4 और एक हासिल 5 ठीक 5 3 5 5 5500 कितना हो जाएगा जी 35 5535 समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 3 और दूसरे समीकरण में करना है कितने से गुणा जी 53 से तो 53 गुणे 53 53 इंटू 53 एक्स प्लस 41 वाई बराबर 53 इंटू 147 अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 पचे 15 3 पचे 15 5 तिया 15 5 तिया 15 ठीक है देखो 3 पचे 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 उसके बाद में 5 तिया 15 5 5 10 5 5 10 ठीक 5 5 10 और क्या हो जाएगा जी 55 25 और एक हसीलिया 26 ठीक है 5 5 10 6 7 1 8 6 और 1 7 और क्या हो जाएगा हासिल 8 और 2 एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं कि 53 इंटू 53 का गुणा क्या है गलत है या सही है तो 3 त्रिका 9 3 पचे 15 3 पचे 15 के 5 3 55 25 और एक हासिल 26 9 0 6 7 1 8 और 2 28 0 9 28 0 9 इंटू एक्स दो अंकों का गुणा करना बहुत ही आसान है ऐसे 3 इंटू 3 9 इसका गुणा 5 क्या हो जाएगा 1 5 और इसका गुणा हो गया दोनों में इसका गुणा 15 तो 15 लिखेंगे और उसके बाद में 55 25 और एक हासिल 26 को जोड़ देंगे 5 5 10 3 7 6 1 7 1 हासिल 8 और एक क्या हो गया 2 है 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 53 गुणे 41 कितना होता है जी 2173 2173 इंटू वाई बराबर 53 गुणे 47 53 गुणे 47 53 गुणे 47 कितना हो जाएगा जी तो 53 गुणे 147 गुणे 53 गुणा करना है कर दीजिए 3 7 21 3 चौक 12 और 2 14 3 करने में 3 और 1 हासिल 4 5 7 35 5 चौक 20 और 3 23 5 करने में 5 और 2 7 1 9 4 3 4 3 7 और 7 ठीक देखो एक बार गुणा कर लो 3 7 21 के 1 और 3 चौक 12 और 2 14 3 करने में 3 और 1 4 5 7 35 5 चौक 20 और 3 23 5 करने में 5 और 2 7 1 9 4 3 7 और 7 ठीक है कितना हो जाएगा 7791 समीकरण नंबर 4।
कौन ज्यादा है जी? तो ज्यादा है 7791, तो करते हैं विलोपन विधि का आगमन। समीकरण 3 माइनस नहीं समीकरण 4, समीकरण 4 माइनस समीकरण कितना है? समीकरण 3। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण 4 को पहले लिखते हैं 2809 इंटू एक्स माइनस 2173 इंटू वाई बराबर 7791। समीकरण नंबर क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। समीकरण 3 क्या है जी? तो 1681 इंटू एक्स प्लस, ये क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस और 2173 इंटू आई और 5535 समीकरण नंबर क्या था? 3 था। किसको घटाना है? समीकरण 3 को घटाना, तो 3 पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस कैंसिल, घटा देते हैं। 9 में से 1 गए 8 और उसके बाद में 10 में से 8 गए 2, कितना बचा? 7 में से 6 गए 1 इंटू एक्स और बचा है कितना? बचा है 1 बचा है। 2 में से 1 गए 1। ठीक, इधर घटा लेते हैं। इक्वल टू 11 में से 5 गए 11 में से 5 गए 6, कितना? 6। 11 में से 5 गए 6, 11 में से 5 गए 6। उसके बाद में कितना बचा? 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5। उसके बाद में 7 में से 5 गए 2 और 2। यक्स का गुणांक है, दूसरे पक्ष का क्या बनेगा? 2256 का हर बनेगा 1128। 11 करने में 11, 11 दूनी 22, नहीं 1128 दूना क्या हो जाएगा? 56। एक्स बराबर 2। यक्स का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। यक्स का मान किस में रखते हैं? तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। किसमें? 1 में। तो एक्स का मान लिखते हैं, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर वैल्यू को पुट करते हैं। 41 इंटू 2 प्लस 53 इंटू वाई बराबर 135। ठीक, 41 गुना 82 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी? उधर जाएगा तो 135 माइनस 82, घटाएंगे 5 में से 2 गए 3 और उसके बाद में 13 में से 8 गए 5 और इधर है 53 वाई, 53 वाई, 53 से 53 कैंसिल, वाई बराबर 1, अतः एक्स बराबर कितना जी? 2 और वाई बराबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां देखो। 5वां बहुत छोटा सा है। 5वां बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। कह रहा है एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया गया 5वें के लिए। 5वां का इक्वेशन देखो जी क्या है। 5वां का इक्वेशन है कि 1/x प्लस 5/3, 5/y बराबर 3। ठीक है, इसमें नहीं कहा है, इसमें नहीं कहा है कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है कि एक समीकरण है जो 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में है। तो x बराबर 3 हो तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको विलोप विधि नहीं पूछा कि कौन सी विधि लगाएंगे। ठीक है, तो जो विधि है वो विधि लगा दीजिए। x बराबर 2 दिया गया है। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x का मान कहाँ रखते हैं? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। किसमें? 1 में, क्योंकि x का मान कितना है? 2, तो 1/2 प्लस 5/y बराबर 3। ठीक, इसको उधर ले जाते हैं तो 5/y बराबर 3 माइनस 1/2, 3 दूनी 6, माइनस 1 क्या हो जाएगा जी? 5/2, तो 5/y कैंसिल, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, y करने में y और 2 करने में 2, तो y का मान भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 वाले पर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि लगाना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखो
इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन दिख रहा है, क्यों? ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। पहले एक एनसीईआरटी बुक आ रहा था, एनसीईआरटी बुक मैथ का था, तो उसमें प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन थे वो इसी बेस पर आधारित थे, इसी बेस पर क्या था लगता था। लेकिन इसमें डाल दिया है एक क्वेश्चन एक और एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन डाला है वहां से, तो इसको भी सॉल्व करा देते हैं। देखो क्या कह रहा है 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हम क्या है, उसका एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है 1/x और प्लस 5/y और बराबर के 2। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और क्या कह रहा है 3/x और प्लस 10/y बराबर 3s, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, इसको अगर सॉल्व करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो x इंटू वाई के मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा और y इंटू एक्स रहेगा, लेकिन x इंटू वाई और आ जाएगा। इक्वेशन निकालने में विलोपन विधि में कठिनाई होगा, क्या होगा, कठिनाई पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ, तो लेट करते हैं, लेट x बराबर नहीं s बराबर, लेट करते हैं s बराबर 1/x कामा t बराबर 1/y मान लेते हैं। मान लिए हैं x बराबर 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x के स्थान पर s और प्लस 5 इंटू 1/y के स्थान पर t इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, फिर 1/x तो क्या हो जाएगा जी 3s और प्लस 10t बराबर 3, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4, अब देख लीजिए यहाँ 5t है, यहाँ 10t है, तो समीकरण 3 में 2 से गुणा, समीकरण 3 में 2 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 10t और 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, समीकरण 4 माइनस 1 या समीकरण 4 माइनस 5, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5 है। समीकरण 4 क्या है जी, तो समीकरण 4 3s प्लस 10t बराबर के 3, समीकरण नंबर 3 है। और जो समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 है, और जो पांचवा वाला है 2s प्लस 10 इंटू टी बराबर 4, ये समीकरण नंबर 5 है। ठीक, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटा देना है। 10t से 10t कैंसिल, 4 में से 3 में से 4 गए, माइनस का 1 इक्वल टू 3s माइनस 2s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। s का मान समीकरण नंबर, s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर वैल्यू रख दीजिए, तो s के स्थान पर -1 प्लस 5t इंटू 2, तो देखो उधर जाएगा तो 5t इंटू 2 प्लस 1, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, 3/5। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, यस का मान इसमें रख देते हैं, तो यस बराबर क्या हो जाएगा जी, यस का मान -1 बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के मान, x बराबर माइनस के मान, और अगर t के स्थान पर 5/3 रखते हैं, कितना 3/5, और क्या है बराबर 1/y, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, पक्षांतर कर पलट दीजिए, तो y ऊपर, तो इधर 5 ऊपर अपन 3। ठीक, क्या हो जाएंगे इसके सोल्यूशन के वैल्यू हो जाएंगे इसी प्रकार से। ये
क्वेश्चन नंबर 8 लगेगा। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। और सातवां वाला हम बता रहे हैं। सातवां वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 16 तथा 3x - 2y = 0। कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। किससे? विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और 7 वाला क्वेश्चन जो है 2x + 3y = 16, समीकरण नंबर फर्स्ट। और अगला वाला है क्या है जी? 3x - 2y = 0, समीकरण नंबर 2 है। अगर इसमें विलोपन विधि आप लगाना चाहते हैं तो क्या लगेगा? देखो, किसी के गुणांक सेम नहीं है, तो सर्वप्रथम गुणांक को क्या करना रहेगा? सेम करना रहेगा। तो गुणांक को सेम करने के लिए समीकरण में किससे गुणा कर दीजिए? 2 से, और इसमें समीकरण नंबर दूसरे वाले में 3 से गुणा कीजिए। तो समीकरण एक में किससे? समीकरण एक में 2 से गुणा तथा समीकरण दो में किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा, 2 दूनी 4x + 2 तियां 6y = 16 दूनी 32, समीकरण नंबर 3। और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x माइनस 3 दूनी 6y = 0, समीकरण नंबर 4। तो क्या करना है? घटा देना है समीकरण 3 - 4। समीकरण 3 - समीकरण नंबर 4, ठीक। घटा देंगे, क्या हो जाएगा जी? 3 क्या है? 3 है 4x + 6y = 32, समीकरण नंबर 3। और 4 क्या है? 9x - 6y। अब देखो, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समान चिन्ह रहेंगे घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर ये क्या है? 4 जोड़ेंगे, कैंसिल, क्या हो जाएगा? 32, क्या हो जाएगा? 32, और 9 4 13 इंटू x, तो x बराबर 32/13, ठीक। x बराबर क्या आ गया? 32/13। और आगे बढ़ते हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। इसमें 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर वैल्यू को रख दीजिए। 2 में रखेंगे, क्या हो जाएगा जी? 3x का मान 32/13, और -2y उधर जाएगा +2y, 2 और 16 दूनी 32, 16 तियां 48/13, 48/13 ये y का मान हो जाएगा। अतः x बराबर इतना और y बराबर 48/13, ठीक है। तो 7वां 8वां क्वेश्चन सेम उसी प्रकार से है। 9वां क्वेश्चन में देख लीजिए। 9वें के पहले में 3x - 5y = -1 है, और 2x - y = -3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए जा चुके हैं। देख लीजिए, इसमें क्या है? -5 है, इसमें क्या है? y है। तो इस वाले समीकरण में 5 से गुणा कीजिएगा, और उसके बाद समान चिन्ह है तो जान रहे हैं क्या करना है? घटाना है। और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है। दोनों के गुणांक सेम हो जाएंगे, उसके बाद घटा दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये इसमें वाले में y का गुणांक देखिए, y का गुणांक बिल्कुल सेम है। तो y का गुणांक सेम है, तो जब ये देखो सेम है ना, लेकिन जो चिन्ह है वो विपरीत है। विपरीत चिन्ह के लिए जोड़ दीजिए। y से y कैंसिल, 2x + 2y, x + 2y 3y, और 12 और 3 15, तो x बराबर 5 तियां 15, यानी y बराबर क्या? x बराबर क्या आ जाएगा? 5। और x बराबर 5 की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो 5 दूनी 10, y का मान क्या हो जाएगा? 12 - 10, 12 अरे देखो जी, 5 आया ना, तो 5 दूनी 10 उधर जाएगा -10, y बराबर 12 - 10 कितना आ जाएगा? 2। x बराबर 5, y बराबर 2, इसका वैल्यू आएगा।
अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सॉल्व करा देंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 2 टाइम्स ए एक्स माइनस बी वाई और प्लस ये प्लस 4b इक्वल टू 0, इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करा देते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन 9वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन आपके लिए क्या बना, होमवर्क, सॉल्व कीजिएगा। नहीं लगेगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करवाएंगे। ठीक है, वैसे तो सॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन उसी प्रकार के बता दिए हैं। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद है। नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, 10वां जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देखो 2 टाइम्स में है, 2 टाइम्स में है तो अंदर 2 का मल्टीप्लाई भी कराना रहेगा। चलो आओ देखते हैं। तो 2 टाइम्स ए एक्स प्लस ये एक्स माइनस बी वाई, बी वाई और प्लस का प्लस प्लस ये प्लस 4b इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ये एक्स माइनस 2by उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ये प्लस 4b। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके लिए देखते हैं दूसरे के लिए। तो 2 टाइम्स बी एक्स प्लस ये वाई और उधर प्लस में क्या है, b माइनस 4a 0, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2bx प्लस 2ay बराबर उधर जाएगा तो माइनस के b माइनस 4a। ठीक, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से सॉल्व करना है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम गुणांक को देखते हैं। गुणांक में क्या है, b है, यहाँ क्या है, ये है। समीकरण 2 में b बाई ये से गुणा, क्या करते हैं, समीकरण 2 में b बाई ये से गुणा, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, b बाई ये से गुणा, गुणा कर देते हैं। गुणा करने में क्या है, b बाई ये करेंगे और LHS में क्या है 2b इंटू एक्स और प्लस 2 ये y। दूसरे पक्ष में क्या है जी, तो b बाई ये इंटू माइनस b माइनस 4a। ठीक, b माइनस 4a, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लगा सकते हैं तो उसे ब्रैकेट में रखेंगे। क्या में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, b गुणे b क्या हो जाएगा जी, 2b स्क्वायर अपान ये इंटू एक्स। इसमें गुणा करेंगे, ये से कैंसिल, क्या हो जाएगा, प्लस का 2b अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस b स्क्वायर अपान ये, b स्क्वायर अपान ये। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये से कैंसिल तो हो जाएगा 4b। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखिए इसमें माइनस का है, इसमें प्लस का है, तो विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 3। ओके, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं तो समीकरण 1 है 2ax माइनस 2by और बराबर है माइनस का ये प्लस 4b। समीकरण नंबर 1। और समीकरण जो 3 है वो क्या है, 2b स्क्वायर अपान ये इंटू एक्स प्लस 2by माइनस का क्या है जी, माइनस का b स्क्वायर अपान ये प्लस का 4b। ये समीकरण नंबर 3 है। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कैंसिल, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax और प्लस का 2b स्क्वायर अपान ये इंटू एक्स बराबर 4b और माइनस के b स्क्वायर अपान ये माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस 4b से 4b कैंसिल, एक्स इसमें एक्स कॉमन, तो 2a प्लस b स्क्वायर अपान ये और बराबर माइनस कॉमन इसमें, तो माइनस
कहाँ छूट गया जी? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? एक मिनट रुको, देख लेते हैं। देखो दिक्कत कहीं नहीं था, दिक्कत ये था कि इसमें 2 मिस प्रिंट कर दिए थे। किसमें? इसमें 2 नहीं लिखे थे, तो 2 यहाँ होना चाहिए, ठीक। और -1 इसमें कॉमन, तो -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर? ये प्लस बी स्क्वायर अपान ये, ठीक। इसमें 2 बाहर आएगा, क्या आएगा? 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा क्या हो जाएगा जी? 2x ये प्लस बी स्क्वायर बाई ये, और इधर -1 ये प्लस बी स्क्वायर बाई ये, ठीक। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, x बराबर -1 इधर और 2 गुणांक, तो x का मान -1/2, x का मान -1/2, और x का मान -1/2 समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू को रख दीजिए 1 में, तो 1 में 2, ये x का मान -1/2 -2by इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 4b, ठीक। देखो 2 से 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये -2by इक्वल टू माइनस ये -4b, माइनस ये से प्लस माइनस ये कैंसिल, 2b गुणांक का दूसरे पक्ष का क्या बनेगा? तो -4b अपान -2b, माइनस भागा माइनस प्लस, 2 दूनी 4, b से b कैंसिल, y इक्वल टू 2, y का मान 2 और x का मान -1/2। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर कमेंट में जो नहीं समझ में आएगा उसे भी बताइएगा। धन्यवाद।